महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ के बाद अब हालात नियंत्रित हैं। अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है। आम लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन भगदड़ के बाद इस पर सियासत आई। सियासत जमकर की जा रही। विपक्ष है कि योगी सरकार पर पुरजोर तरीके से हमलावर है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेता महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना मांग कर रहे हैं कि महाकुंभ का प्रबंधन सेना को सौंप देना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे आयोजन पर बारीकी से नजर बनाए हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भीड़ ज्यादा है, लेकिन अब स्थिति कंट्रोल में है। सवाल यह कि भगदड़ की असली वजह है क्या? क्या प्रबंधन करने में प्रशासन से कोई चूक हुई या कोई और बात? सबसे बड़ा सवाल यह कि भगदड़ पर आज सियासत क्यों हो रही है, जब जख्मियों को या मरने वाले लोगों के परिजनों को आज सपोर्ट की जरूरत है इमोशनली। तो आखिर सियासत क्यों की जा रही है, इसी पर करेंगे बहस। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ में आज दूसरा संगम स्नान हो रहा है, लेकिन इस अमृत स्नान से पहले संगम नगरी मंगलवार की रात अमंगल हो गई। भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत की खबर है। 50 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। भगदड़ की घटना के बाद पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी अलर्ट मोड पर हैं। पीएम मोदी ने कई बार सीएम योगी से फोन पर बात की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हालात की जानकारी ली। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। हालांकि संगम तट पर अभी भी काफी भीड़ है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि अब हालात सामान्य हैं। हालात सामान्य होने के बाद अखाड़ों का अमृत स्नान भी चल रहा है। सीएम योगी ने कहा कि 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद हैं, लेकिन अब हालात अंडर कंट्रोल हैं। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। हालांकि इस भगदड़ के बाद विपक्ष योगी सरकार पर पूरी तरह हमलावर है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस से लेकर मोदी योगी विरोधी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। विपक्ष ने भगदड़ के लिए अव्यवस्थाओं को जिम्मेदार ठहराया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब सबके सामने आ गई है। जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे, उन्हें इस हादसे में हुए हत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। अखिलेश के साथ साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भी महाकुंभ का प्रबंधन सेना को सौंपने की बात कही है। वो जो अव्यवस्थाएं थी वो सामने आ गया और इसलिए कहा जा रहा था, और ये विगत 2 दिनों से जो पूरा कुंभ वीवीआईपी कुंभ बना दिया गया था और लोगों के लिए तमाम सारे पुल बंद कर दिए गए थे, और उसका कारण उसी की परिणति है कि आज इस तरह की घटना घटित हो गई। समाजवादी पार्टी मांग करती कि उन परिजनों को, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, बड़ी तादाद में लोगों की जानें गई हैं, सरकार का कोई आधिकारिक अब तक आंकड़ा नहीं आया। क्यों सरकार ने नहीं आंकड़ा दिया, ये बड़ा एक सवाल है। प्रशासन ने केवल पुलिस के भरोसे क्यों रही? प्रशासन ने सेना की मदद क्यों नहीं ली? अगर सेना वहां होती, साथ में पुलिस सहयोग करती, साथ में एक अच्छी व्यवस्था होती, तो जरूर इन लोगों की जान बच सकती थी, जरूर इस भगदड़ को रोका जा सकता था।
बार बार हमारे हिंदू भाई बहनों की आस्था पर ही प्रहार क्यों होता है? योगी आदित्यनाथ जी, आप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, हम आपसे मांग करते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, गृह मंत्री अमित शाह जी, अभी भी देर नहीं हुई है, आप इस पूरे महाकुंभ के आयोजन को सेना के हवाले कीजिए, सेना को वहां बुलाइए। भगदड़ को लेकर कांग्रेस भी योगी सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बदइंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा, आधी अधूरी व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट, प्रबंधन से ज्यादा स्वप्रचार पर ध्यान देना और बदइंतजामी इसके लिए जिम्मेदार है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद ऐसी व्यवस्था होना निंदनीय है। अनुभवहीनता के कारण ये सारी चीजें हुई हैं। पूरी तरीके से इसमें सरकार की लापरवाही, सरकार ने केवल अपनी ब्रांडिंग पर पैसे खर्चे किए, केवल मार्केटिंग पे खर्चे किए और लोगों को केवल आकर्षित करने के लिए इतनी मार्केटिंग की गई। व्यवस्था कुछ नहीं किए कि जो बड़ी बड़ी वादे करने वाली है मोदी और योगी की सरकार, जो पूरे कैबिनेट को ले जाकर केवल वीआईपी और वीआईपी मूवमेंट पर ले जाकर अपने सारे पैसे खर्च कर रहे थे, सारी व्यवस्था कर रहे थे और वो पूरी तरीके से नकारा साबित हुई। पूरी तरीके से पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। आम आदमी पार्टी ने भी व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार पर हमला किया। मनीष सिसोदिया ने लिखा, वीवीआईपी लोगों के लिए की गई खास व्यवस्था की तस्वीरें दिखाकर कुंभ में शानदार व्यवस्था है कि आत्म प्रशंसा में डूबी भाजपा अब इन मौतों की जिम्मेदारी लेगी। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला और सोशल मीडिया पर लिखा, महाकुंभ में भगदड़ में दर्जनों लोगों की मौत, यह सरकार है या जोकरों का अड्डा। हिंदू का ठेकेदार बनते हैं, एक कुंभ मेला भी आयोजित नहीं कर पाते हैं। 2013 में एक मुसलमान आजम खान महाकुंभ की प्रभारी मंत्री थे, पर शानदार आयोजन किया था। आज ढोंगी सिर्फ आयोजन के नाम पर अपना चेहरा चमकाते रहे। विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन योगी सरकार का पूरा फोकस अमृत स्नान को सफल बनाने पर है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भगदड़ की स्थिति कैसे हुई, आखिर प्रशासन की चूक कहां हुई, क्या? हालांकि इस भगदड़ के बाद विपक्ष योगी सरकार पर पूरी तरह हमलावर है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस से लेकर मोदी योगी विरोधी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। विपक्ष ने भगदड़ के लिए अव्यवस्थाओं को जिम्मेदार ठहराया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब सबके सामने आ गई है। जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे, उन्हें इस हादसे में हुए हत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। अखिलेश के साथ साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भी महाकुंभ का प्रबंधन सेना को सौंपने की बात कही है। वो जो अव्यवस्थाएं थी वो सामने आ गया और इसलिए कहा जा रहा था, और ये विगत 2 दिनों से जो पूरा कुंभ वीवीआईपी कुंभ बना दिया गया था और लोगों के लिए तमाम सारे पुल बंद कर दिए गए थे, और उसका कारण उसी की परिणति है कि आज इस तरह की घटना घटित हो गई। समाजवादी पार्टी मांग करती कि उन परिजनों को, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, बड़ी तादाद में लोगों की जानें गई हैं, सरकार का कोई आधिकारिक अब तक आंकड़ा नहीं आया। क्यों सरकार ने नहीं आंकड़ा दिया, ये बड़ा एक सवाल है। प्रशासन ने केवल पुलिस के भरोसे क्यों रही? प्रशासन ने सेना की मदद क्यों नहीं ली? अगर सेना वहां होती, साथ में पुलिस सहयोग करती, साथ में एक अच्छी व्यवस्था होती, तो जरूर इन लोगों की जान बच सकती थी, जरूर इस भगदड़ को रोका जा सकता था। बार बार हमारे हिंदू भाई बहनों की आस्था पर ही प्रहार क्यों होता है? योगी आदित्यनाथ जी, आप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, हम आपसे मांग करते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, गृह मंत्री अमित शाह जी, अभी भी देर नहीं हुई है, आप इस पूरे महाकुंभ के आयोजन को सेना के हवाले कीजिए, सेना को वहां बुलाइए। भगदड़ को लेकर कांग्रेस भी योगी सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बदइंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा, आधी अधूरी व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट, प्रबंधन से ज्यादा स्वप्रचार पर ध्यान देना और बदइंतजामी इसके लिए जिम्मेदार है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद ऐसी व्यवस्था होना निंदनीय है। अनुभवहीनता के कारण ये सारी चीजें हुई हैं। पूरी तरीके से इसमें सरकार की लापरवाही, सरकार ने केवल अपनी ब्रांडिंग पर पैसे खर्चे किए, केवल मार्केटिंग पे खर्चे किए और लोगों को केवल आकर्षित करने के लिए इतनी मार्केटिंग की गई। व्यवस्था कुछ नहीं किए
कि जो बड़ी बड़ी वादे करने वाली है मोदी और योगी की सरकार, जो पूरे कैबिनेट को ले जाकर केवल वीआईपी और वीआईपी मूवमेंट पर ले आकर अपने सारे पैसे खर्च कर रहे थे, सारी व्यवस्था कर रहे थे, और वो पूरी तरीके से नकारा साबित हुई, पूरी तरीके से ये पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। आम आदमी पार्टी ने भी व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार पर हमला किया। मनीष सिसोदिया ने लिखा, वीवीआईपी लोगों के लिए की गई खास व्यवस्था की तस्वीरें दिखाकर कुंभ में शानदार व्यवस्था है कि आत्म प्रशंसा में डूबी भाजपा अब इन मौतों की जिम्मेदारी लेगी। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला और सोशल मीडिया पर लिखा, महाकुंभ में भगदड़ में दर्जनों लोगों की मौत, यह सरकार है या जोकरों का अड्डा। हिंदू का ठेकेदार बनते हैं, एक कुंभ मेला भी आयोजित नहीं कर पाते हैं। 2013 में एक मुसलमान आजम खान महाकुंभ की प्रभारी मंत्री थे, पर शानदार आयोजन किया था। आज ढोंगी सिर्फ आयोजन के नाम पर अपना चेहरा चमकाते रहे। विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन योगी सरकार का पूरा फोकस अमृत स्नान को सफल बनाने पर है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भगदड़ की स्थिति कैसे हुई, आखिर प्रशासन की चूक कहां हुई, क्या योगी सरकार इस पर जिम्मेदारी तय करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।